कौर्म पुराण ऊपरी विभाग 44वां अध्याय प्राकृत प्रलय का वर्णन, शिव के विविध रूपों और विविध शक्तियों का वर्णन, शिव की आराधना की विधि, मुनियों द्वारा कौर्म रूपधारी विष्णु की स्तुति, कौन पुराण की विषय अनुक्रमणिका का वर्णन, कौन पुराण की फलश्रुति तथा इस पुराण की वक्त्र श्रोत्र परंपरा का प्रतिपादन, महर्षि व्यास तथा नारायण की वंदना के साथ पुराण की पूर्णता का कथन। भगवान कौर्म ने कहा, इसके अनंतर अब मैं उत्तम प्राकृत प्रलय का संक्षेप में वर्णन करूंगा, उसे आप सब श्रवण करें। द्वितीय प्रार्थ अर्थात ब्रह्मा जी की परम आयु दिव्य 100 वर्ष का समय, उसके बीत जाने पर समस्त लोगों का लय करने वाले काल रूप कालाग्नि संपूर्ण जगत को भस्मसात करने का निश्चय करते हैं। महेश्वर देव अपनी आत्मा में जीवात्मा को आविष्ट करके देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध करते हैं। भगवान नीलोहित महादेव भीषण रूप धारण करके उस अग्नि में प्रविष्ट होकर के अर्थात महाकाल रूप होकर के लोक का संहार करते हैं और सौर मंडल में प्रविष्ट होकर के उसे पुनः अनेक रूप वाला बना करके 7 किरणों वाले सूर्य रूपधारी वे महेश्वर संपूर्ण लोकों को दग्ध करते हैं। समस्त सत्व पदार्थों को दग्ध करके वे महेश्वर देवताओं के शीर पर सभी को चलाने में समर्थ ब्रह्मशीर नामक महान अस्त्र को छोड़ते हैं। संपूर्ण देवताओं के दग्ध हो जाने पर श्रेष्ठ पर्वत हिमवान की पुत्री देवी पार्वती अकेली ही साक्षी के रूप में उन शिव के पास स्थित रहती है, ऐसा वेद की श्रुति है। देवताओं के मस्तक के कपाल से निर्मित माला को आभूषण रूप में धारण करने वाले हजारों नेत्र वाले, हजारों आकृति वाले, हजारों हाथ पैर वाले, हजारों किरण वाले, भीषण दृष्टा दाढ़ के कारण भयंकर मुखों वाले, प्रदीप्त अग्नि के समान नेत्र वाले, त्रिशूली चर्मांबर धारी वे देव महेश्वर अनंत सूर्य एवं चंद्र के समूहों से समस्त आकाश मंडल को व्याप्त करके ऐश्वर्य योग में स्थित हो जाते हैं और भक्ति पार्वती को देखते हुए परम आनंद में अमृत का पान करके स्वयं तांडव नृत्य करते हैं। पति के नृत्य रूपी अमृत का पान कर परम कल्याण रूपनी देवी पार्वती योग का आश्रय लेते हुए त्रिशूली शिव के शीर में प्रविष्ट हो जाती है। ब्रह्मांड मंडल को दग्ध करने के अनंतर पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव अपनी इच्छा से तांडव के अनंत रस का परित्याग करके ज्योति स्वरूप अपने भाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा पिनाकी शिव के इस प्रकार स्थित हो जाने पर अपने संपूर्ण गुणों के साथ पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अपने गुणों सहित उस जल तत्व को हव्य वाहन अग्नि ग्रहण कर लेता है और अपने गुणों सहित वह तेज अग्नि वायु में विलीन हो जाता है। विश्व का भरण पोषण करने वाला वायु अपने गुणों के साथ आकाश तत्व में लीन हो जाता है और अपने गुण सहित वह आकाश भूत आदि अर्थात तामस अहंकार में लीन हो जाता है। सत्तमो सभी इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार में विलीन हो जाती हैं और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार में प्रलीन हो जाते हैं। श्रेष्ठो वैकारिक तेजस तथा भूतादि तामस नामक 3 प्रकार का अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। ये महतत्व पृथ्वी से अहंकार पर्यंत समस्त तत्वों का मूल होने के कारण एक प्रकार से अमित तेजस्वी ब्रह्मा ही है। अतः ब्रह्मारूप तथा अपने में पृथ्वी आदि समस्त तत्वों को समाविष्ट कर लेने वाले इस अद्वितीय महतत्व का संहार व प्रकृति कर देती है, जो अव्यक्त है एवं समस्त जगत का मूल कारण है।
इस प्रकार पंचभूतों तथा तत्वों का संहार करके महेश्वर प्रधान प्रकृति और पुरुष को परस्पर विमुक्त कर देते हैं। इस प्रकृति पुरुष वियोग को ही अनादि प्रकृति और पुरुष का संहार कहा जाता है, क्योंकि सांख्य शास्त्र के अनुसार इन दोनों के नित्य होने से इनका लय कहीं नहीं हो सकता। ये वियोग रूप लय भी महेश्वर की इच्छा से ही होने वाला है, स्वयं नहीं हो सकता। गुणों के सौम्य अवस्था ही प्रकृति है और अव्यक्त है। जगत का मूल कारण प्रधान है, वह अचेतन है, इसे माया के रूप में समझना चाहिए। कुटस्थ अद्वितीय 25वां तत्व रूप आत्मा जिनमें चेतन होता है, मुनिगण इसे साक्षी महान तथा पिता में कहते हैं। इतने से ये स्पष्ट है कि महेश्वर को शाश्वत शक्ति ही संहार करती है। श्रुति का भी यही कथन है कि रुद्र प्रधान अर्थात प्रकृति से विशेष अर्थात स्थूल भूत पर्यंत सभी तत्वों को दग्ध करते हैं। ज्ञान प्रायण सभी योगियों का अत्यंतिक प्रलय भी शंकर ही करते हैं। इस प्रकार सबको अपने वश में रखने वाले वे भगवान रुद्र ही संहार करते हैं। श्रुति के अनुसार जगत की स्थापना करने वाली रुद्र की मोहिनी शक्ति को ही नारायण कहते हैं। 25वें तत्व अर्थात पुरुष स्वरूप भगवान हिरण्यगर्भ प्रकृति से तन में संयुक्त होकर संपूर्ण सत्य असत्यात्मक जगत की सृष्टि करते हैं। अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित रहने वाली अर्थात स्वयं में ही अधिष्ठित वस्तुता निरअधिष्ठान ब्रह्मा विष्णु तथा ईश महेश्वर नामक सर्वज्ञ सर्वव्यापी तथा शांत तीन शक्तियां भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाली हैं। ये शक्तियां सर्वेश्वर स्वरूप सभी के द्वारा वंदनीय शाश्वत और अनंत भोगों से संपन्न हैं। अद्वितीय अक्षर तत्व ही पुरुष प्रधान और ईश्वर रूप है। उस परमात्मा अव्यक्त अक्षर तत्व में अन्य भी इंद्र सूर्य आदि हजारों दिव्य शक्तियां हैं। इनकी भी विविध यज्ञ के द्वारा आराधना की जाती है। इन इंद्र सूर्य आदि एक एक देव का भी ऐसा महात्म्य है कि इनके सैकड़ों हजारों अर्थात अनंत शरीर हैं और इन शरीरों में लोक कल्याण के लिए अनंत शक्तियां हैं, पर वस्तुतः इन सब का मूल एक ही निर्गुण शक्ति है। अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व उन शक्तियों का आश्रयन करके महेश्वर देव स्वयं लीला पूर्वक विविध देहों की सृष्टि करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। वेदवादी वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा समस्त यज्ञों में उन महेश्वर का पूजन किया जाता है। ये ही रुद्र हैं तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा वेद का कथन है। परमात्मा की सभी शक्तियों में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर देव प्रधान शक्ति के रूप में माने गए हैं। शूल पानी महेश्वर कारण ब्रह्म तुरीय तत्व तो आद्य सबसे परे भगवान परमात्मा सनातन एवं सर्वशक्य आत्मा समस्त शक्तियों के मूल उद्गम एवं अधिष्ठान के रूप में वेदों में वर्णित है। इसलिए कुछ लोग इन्हें अग्नि तथा कुछ लोग नारायण कहते हैं। ऐसे ही कोई इन्हें इंद्र, कोई विश्वदेव तथा कोई ब्रह्मा कहता है। ब्रह्मा विष्णु अग्नि वरुण तथा अन्य सभी देवता और महर्षिगण एक ही रुद्र महेश्वर के विभिन्न स्वरूप कहे गए हैं। मनुष्य इन स्वरूपों में से जिस भेद स्वरूप का अवलंबन करके परमेश्वर की आराधना करता है, शिव महेश्वर उसी स्वरूप को ग्रहण करके फल प्रदान करते हैं। अतः इनमें से किसी एक भी भेद स्वरूप का अवलंबन करके सनातन महादेव की आराधना करने वाले को उस परम शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष ये है कि सर्वशक्ति संपन्न सनातन देव गिरीश महादेव की सगुण अथवा निर्गुण किसी भी रूप में आराधना अवश्य करनी चाहिए।
मैंने आप लोगों को निर्गुण योग निर्बीज समाधि पहले ही बता दिया है। सगुण रूप की उपासना में आरूढ़ होने की इच्छा करने वालों को भी परमेश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए। वेदों के कथन के अनुसार पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, 3 नेत्र वाले, जटाधारी, चर्मांबरधारी, पद्मासन में स्थित तथा स्वर्णिम आभा वाले शंकर का ध्यान करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार इस सबीज योग का वर्णन किया गया। इस संक्षिप्त वर्णन से ये स्पष्ट है कि महेश्वर तत्व ही सर्वस्व परम ध्येय है। इसलिए ब्रह्मा आदि महान सभी देवों को छोड़कर आदि मध्य तथा अंत में रहने वाले शाश्वत तत्व विरूपाक शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। अपने धर्म में निरत रहने वाला पवित्र तथा भक्ति योग परायण व्यक्ति वैसे ही शंकर के समान रूप धारण करके शिव के समीप आता है। अत्यंत भावना ध्येयाकार चित्तवृत्ति वाले इस बीज योग का वर्णन किया गया। इसका यथाविधि अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति ईश्वर पद को प्राप्त करता है। मुनि श्रेष्ठों, यदि मनुष्य इसमें भी असमर्थ हो तो उसे हर विष्णु तथा ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए, और उसमें भी असमर्थ होने पर भक्ति युक्त होकर कार्य ब्रह्म की शक्ति, वायु, अग्नि तथा इंद्र आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूर्व में आप लोगों को जो 2 शुद्ध भावनाएं बताई गई हैं वे भी कल्याण रूप हैं। साथ ही निर्बीज तथा सबीज योग का भी वर्णन किया गया है। ये ही परम उपादेय हैं। मैंने पूर्व में भी यह निर्बीज ज्ञान अर्थात ये योग आप लोगों को बतलाया था। बुद्धिमान व्यक्ति को सर्वप्रथम सबीज अर्थात साकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की भावना करनी चाहिए। अतः प्रारंभ में जितेंद्रिय होकर अग्नि और देवताओं की तत्परता पूर्वक इन देवताओं को ही परम ध्येय मान करके आराधना करनी चाहिए। विष्णु के भक्त एवं विष्णु प्रायण पुरुष को वैष्णव चिन्ह शंख चक्र आदि धारण करके नियम पूर्वक नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप 4 मूर्ति धारण करने वाले अनादि निधन, जगत योनि, आत्म रूप, परम पद रूप भगवान देव वासुदेव पुरुष विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मी भावना विष्णु को ही ब्रह्म मानने की भावना में भी यही विधि श्री विष्णु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए मान्य है। इस प्रकार ये पवित्र भावना पर आश्रित परम ज्ञान बतलाया गया। प्राचीन काल में मैंने इस ज्ञान को इंद्रधुम्न मुनि से कहा था। ये चितात्मक एवं अचेतनात्मक जगत अव्यक्त, अक्षर, अद्वितीय तथा महेश्वर स्वरूपी है। वह ईश्वर महेश्वर ही परम ब्रह्म है। इसलिए ये जगत ब्रह्म में है। सूर्य ने कहा। इतना कहकर भगवान जनार्दन कूर्म चुप हो गए। तब इंद्र के साथ मुनि गण माधव, विष्णु कूर्म की स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, कूर्म रूपधारी परमात्मा विष्णु की नमस्कार है। विश्वरूप नारायण वासुदेव आपको नमस्कार है। कृष्ण को बार बार नमस्कार है। गोविंद को बारंबार नमस्कार है। माधव आपको नमस्कार है। यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हजारों सिर वाले तथा हजारों नेत्र वाले आपको नमस्कार है। हजारों हाथ तथा हजारों चरण वाले आपको नमस्कार है। प्रणव स्वरूप ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार है। अनंत रूप आपको नमस्कार है। आप मायातीत को नमस्कार है। गूढ़ रहस्य में शीर वाले आपको नमस्कार है। आप निर्गुण की नमस्कार है। प्राण पुरुष तथा सत्ता
मात्र स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। सांख्य तथा योग रूप आपको नमस्कार है। अद्वितीय तत्व रूप आपको नमस्कार है। धर्म तथा ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाली आपको तथा निष्कल आपको बार बार नमस्कार है। व्योम तत्व रूप महायोगेश्वर को नमस्कार है। पर तथा अवर पदार्थों को उत्पन्न करने वाले वेद द्वारा वैद्य आपको नमस्कार है। शुद्ध निराकार स्वरूप आपको नमस्कार है। बुद्ध ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। योग युक्त तथा हेतु आनंद प्रपंच के मूल कारण आपको नमस्कार है। आपको बार बार नमस्कार है। मायावी माया के नियंत्रक वेदा विश्व प्रपंच के सृष्टा को नमस्कार है। वरारूप आपको नमस्कार है। आप नरसिंह रूपधारी को नमस्कार है। वामन रूप आपको नमस्कार है। आप ऋषिकेश इंद्र के ईश को नमस्कार है। काल रुद्र को नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करने वाले और अप्रतिहत आत्मा शाश्वत द्वितीय को नमस्कार है। योग अधिगम्य योगी और योगदाता को नमस्कार है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के कष्ट का शमन करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आपकी कृपा से समस्त संसार भाव बंधन का नाश हो जाता है। हमें आपसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने विविध धर्म, वंश, मनवंतर, सर्ग, प्रतिसर्ग तथा इस ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में आपसे सुना है। आप ही संपूर्ण जगत के साक्षी, विश्वरूप और परम नारायण हैं। अनंत आत्मन, आप ही हम लोगों की शरण और गति हैं। आप हमारी रक्षा करें। सूर्य ने कहा, विप्रो, योग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले उस संपूर्ण पूर्ण पुराण को मैंने आप लोगों को बतलाया। जिस गदाधर कूर्म भगवान ने कहा था, पहले इस पुराण में संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए लक्ष्मी की उत्पत्ति तथा वासुदेव के साथ उनके संयोग का वर्णन किया गया है। तदनंतर प्रजापतियों की सृष्टि, वर्णों के धर्मों और उनकी वृत्तियों पर का वर्णन तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के शुभ लक्षणों का यथावत वर्णन किया गया है। इसमें पिता में ब्रह्मा, विष्णु तथा धीमान महेश्वर के एकत्व, पृथकत्व और वैशिष्ट्य का वर्णन है। भक्तों के लक्षण तथा सुंदर सदाचार को कहा गया है। साथ ही वर्णों तथा आश्रमों के लक्षणों को शास्त्र के अनुसार बताया गया है। तदनंतर आदि सर्ग पुनः 7 आवरण युक्त ब्रह्मांड का वर्णन हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, फिर हिरण्यगर्भ सर्ग कहा गया है। काल गणना का विवरण, ईश्वर का महात्म्य, ब्रह्मा का जल में शयन तथा भगवान जी के नामों के निरुक्ति का वर्णन हुआ है। विष्णु द्वारा वराह शरीर धारण कर भूमि पृथ्वी के उद्धार करने का भी इसमें वर्णन हुआ है। तदनंतर पहले मुख्य सर्ग आदि और पुनः मुनि सर्ग बताया गया है। इस पुराण में रुद्र सर्ग, ऋषि सर्ग, तापस सर्ग, तामस सर्ग से पहले धर्म का प्रजा सर्ग बताया गया है। ब्रह्मा एवं विष्णु के विवाद और परस्पर एक दूसरे के देह के अंतर्गत प्रविष्ट होने, ब्रह्मा के कमल से उत्पन्न होने और धीमान देव ब्रह्मा के मोह का इस पुराण में वर्णन हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा महेश का दर्शन करने, विष्णु द्वारा कहे गए उनके महात्म्य और परमेष्टि ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वर्णन हुआ है। परमेष्टि ब्रह्मा द्वारा देवादिदेव महेश्वर की स्तुति, प्रसन्न होकर गिरीश द्वारा अनुग्रह तथा वर प्रदान करने का भी वर्णन हुआ है। विष्णु के साथ महात्मा शंकर के संवाद, पिनाकी द्वारा वर प्रदान करने और उनके अंतर्ध्यान होने का वर्णन हुआ है। विप्रो, इसमें प्राचीन काल में हुए मधु कैटव के वाधका तथा देव विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के अवतार का वर्णन हुआ है। तदनंतर विष्णु से देव ब्रह्मा के एक ही भाव को कहा गया है और ब्रह्मा का मोहित होना तदनंतर हरि से चेतना प्राप्ति को बताया गया है।
तदुपरांत धीमान देवादिदेव की तपस्या का वर्णन है और फिर उसके ब्रह्मा के मस्तक से महेश्वर के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। रुद्रों की सृष्टि करने पर ब्रह्मा के द्वारा उनके प्रतिषेध का वर्णन हुआ है। देवादिदेव शंकर के ऐश्वर्य एवं ब्रह्मा को वरदान और उपदेश देने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात रुद्र के अंतर्धान होने, ब्रह्मा की तपश्चर्या, देवादिदेव के दर्शन और उनके नर नारी शीर धारण करने का वर्णन किया गया है। देवादिदेव पिनाकी से देवी सती के अलगाव का कथन हुआ है और फिर देवी का दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेने का वर्णन हुआ है। देवी की हिमवान की पुत्री होना और उसके महात्म्य का वर्णन किया गया है और उनके दिव्य रूप के दर्शन और विश्व रूप के दर्शन का वर्णन हुआ है। तदुपरांत स्वयं पिता हिमालय द्वारा कहे गए देवी के सहस्त्र नाम, महादेवी के द्वारा प्रदत्त उपदेश और वरदान का भी वर्णन हुआ है। भृगु आदि ऋषियों का प्रजासर्ग राजाओं के वंश का विस्तार, दक्ष के प्रचेता के पुत्र होने और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, तदंतर दधीच और दक्ष के विवाद को बतलाया गया है। फिर मुनियों के शाप का वर्णन हुआ है। तदुपरांत रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और उन पिनाके रुद्र के अंतर्ध्यान होने तथा दक्ष की रक्षा के लिए पिता में द्वारा उपदेश करने का वर्णन हुआ है। तदुपरांत दक्ष के तथा महात्मा कश्यप से होने वाली प्रजा सृष्टि का वर्णन है। हिरण्यकश्यप के नष्ट होने तथा हिरण्याक्ष के वध का वर्णन हुआ है। इसके बाद देवदारू वन में निवास करने वाले मुनियों की शाप प्राप्ति का कथन है। अंधक के निग्रह और उसको श्रेष्ठ गानपत्य पद प्रदान करने का वर्णन हुआ है। तदंतर प्रहलाद के निर्घय, बलि के बांधे जाने, त्रिशूली शंकर द्वारा बाणासुर के निग्रह और फिर उस पर कृपा करने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात ऋषियों के वंश का वर्णन, उसका विस्तार तथा राजाओं के वंश का वर्णन हुआ है और फिर स्वेच्छा से वसुदेव के पुत्र के रूप में हरि विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन है। उपमन्यु का दर्शन करने और तपश्चर्या करने का वर्णन है। तत्पश्चात अम्बा सहित त्रिलोचन महादेव का दर्शन कर वर प्राप्त करने का वर्णन हुआ है। तदंतर शांग्री अर्थात कृष्ण का कैलाश पर जाने और वहां निवास करने का वर्णन है। फिर द्वारवती निवासियों के भयभीत होने का वर्णन है। इसके बाद महाबलशाली शत्रुओं को जीत करके गरुड़ के द्वारा द्वारकावासियों की रक्षा करने, नारद आगमन और गरुड़ की यात्रा का वर्णन हुआ है। तदंतर कृष्ण के आगमन, मुनियों के आने और वासुदेव विष्णु द्वारा नित्य किए जाने वाले शिवलिंग अर्चन का वर्णन है। तदुपरांत मुनि मार्कंडेय जी द्वारा लिंग के विषय में प्रश्न करने तथा वासुदेव द्वारा लिंग अर्चन के प्रयोजन और लिंगी शंकर के लिंग के स्वरूप का निरूपण हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, फिर ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है। तदुपरांत उन दोनों के मोहित होने तथा लिंग का परिमाण जानने के लिए उधरलोक तथा अधोलोक में जाने, पुनः परमेष्ठ देवादिदेव महादेव की स्तुति करने तथा उनके द्वारा अनुग्रह प्रदान करने का वर्णन हुआ है। द्विजोत्तमों, तदंतर लिंग के अंतर्धान होने और फिर शाम तथा अनिरुद्ध के उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। तदुपरांत महात्मा कृष्ण का अपने लोक जाने का निश्चय, ऋषियों का द्वारका में आगमन, द्वारका द्वारा उन्हें उपदेश तथा वरदान देने का वर्णन किया गया है। इसके अनंतर श्री कृष्ण का स्वधाम गमन, अर्जुन द्वारा कृष्ण तपायन का दर्शन,
एवं उनके द्वारा कहे गए सनातन युग धर्मों का वर्णन हुआ है। आगे अर्जुन के ऊपर व्यास द्वारा अनुग्रह और पराशर पुत्र अद्भुत कर्मा व्यास मुनि का वाराणसी में जाने का वर्णन है। तदुपरांत वाराणसी का महात्म्य, तीर्थों का वर्णन, व्यास की तीर्थ यात्रा और देवी के दर्शन करने का वर्णन है। साथ ही देवी द्वारा वाराणसी से व्यास के निष्कासन और वरदान देने का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों तदंतर प्रयाग का महात्म्य, पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, तीर्थों का महान फल और मार्कंडेय मुनि के निगमन का वर्णन है। इसके पश्चात भवनों के स्वरूप, ग्रहों तथा नक्षत्रों को स्थिति और वर्षों तथा नदियों के निर्णय का वर्णन किया गया है। पर्वतों तथा देवताओं के स्थान और द्वीपों का विभाग तथा श्वेत द्वीप का वर्णन किया गया है। महात्मा केशव के शयन, उनके महात्म्य, मनमंत्रों और विष्णु के महात्म्य का निरूपण हुआ है। मुनि श्रेष्ठों तदंतर वेद की शाखाओं का प्रणयन, व्यासों का नाम परिगमन और अवेद अर्थात वेद बाह्य सिद्धांतों तथा वेदों का कथन किया गया है। इसके अनंतर योगेश्वरों की कथा, उनके शिष्यों का वर्णन और ईश्वर संबंधी अनेक गोह्य गीताओं का उल्लेख हुआ है। तदंतर वर्णों और आश्रमों के सदाचार, प्रायश्चित विधि, रुद्र के कपाली होने और उनके भिक्षा मांगने का वर्णन हुआ है। द्विजो इसके बाद पतिव्रता के आख्यान, तीर्थों के निर्णय और मंकनक मुनि के निग्रह करने का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मणों तदंतर संक्षेप में काल के वध और शंकर तथा विष्णु के देवदारू वन में प्रवेश करने का उल्लेख है। 6 कुलों में उत्पन्न ऋषियों द्वारा धीमान देवादिदेव के दर्शन करने और महादेव द्वारा नदी को वरदान देने का वर्णन हुआ है। इसके बाद नैमित्तिक प्रलय कहा गया है और फिर आगे प्राकृत प्रलय तथा सबीज योग बतलाया गया है। इस प्रकार संक्षेप में इस कूर्म पुराण को जान करके जो उसका उपदेश करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इतना कहकर कूर्म रूप का परित्याग करके देवी लक्ष्मी के साथ पुरुषोत्तम विष्णु अपने धाम को चले गए। द्विजो सभी देवता तथा मुनिगण भी परम पुरुष विष्णु के उपदेश रूपी अमृत को प्राप्त करके तथा उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। ये श्रेष्ठ कूर्म पुराण कूर्म रूपधारी विश्व योनि साक्षात देवों के आदिदेव विष्णु द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक इस पुराण को पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष शास्त्र के अनुसार व्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराण को लिख करके वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करता है उसका पुण्य सुनो। वे सभी पापों से रहित और सभी ऐश्वर्यों से संपन्न होते हुए मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में दिव्य तथा सुंदर भोगों का उपभोग करता है। तत्पश्चात स्वर्ग से इस लोक में आकर के ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होता है और पूर्व संस्कारों की महिमा के कारण ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक ही अध्याय के पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थ पर ठीक ठीक विचार करता है वह परम पद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ जो ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नाश करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। एक और सभी इतिहास पुराणों को शास्त्रीय विचारना की कसौटी पर रखा जाए और दूसरी ओर अकेले इस श्रेष्ठ कूर्म पुराण को रखा जाए तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। जो व्यक्ति धर्म में निपुणता प्राप्त करना चाहते हों और जो ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के अभिलाषी हों उनके लिए एकमात्र इस पुराण को छोड़ करके और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सुव्रतो, इस पुराण में जिस प्रकार से भगवान हरि नारायण देव विष्णु का कीर्तन हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह पुराण की ब्राह्मी संहिता पापों का नाश करने वाली है। इसे परम ब्रह्म का यथार्थ रूप में कीर्तन किया गया है। यह तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप, ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है। इस शास्त्र का अध्ययन
वृषल अर्थात अधार्मिक व्यक्ति के समीप नहीं करना चाहिए। जो अध्ययन करता है वह अज्ञानी है, वह बहुत से नरकों को प्राप्त करता है। द्विजातियों के श्राद्ध अथवा देव कार्यों में इस ब्राह्मी संहिता कूर्म पुराण को सुनाना चाहिए। यज्ञ के पूर्णता पर विशेष रूप से इसका पाठ करने से एवं श्रवण करने से सभी दोषों से शुद्धि हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाले को विशेष रूप से वेद के अर्थ का विस्तार करने वाले इस शास्त्र का श्रवण, अध्ययन तथा मनन करना चाहिए। इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके भक्ति युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसे सबको सुनाना चाहिए। इससे वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर के ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रहित तथा अधार्मिक पुरुष को इसका उपदेश देता है वह परलोक में जाकर नरकों का भोग भोग करके पुनः मृत्यु लोक में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। संसार के मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्ण दपायन व्यास जी को नमस्कार करके इस शास्त्र पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अमित तेजस्वी देवादिदेव विष्णु और पराशर के पुत्र महात्मा विप्र ऋषि व्यास की ऐसी आज्ञा है। नारायण से इस दिव्य संहिता को सुनकर के भगवान नारद ऋषि ने पूर्व काल में गौतम को इसका उपदेश दिया था और उनसे पराशर को यह शास्त्र प्राप्त हुआ था। मुनीश्वरों, भगवान पराशर ने भी गंगा द्वार हरिद्वार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले इस पुराण को मुनियों से कहा। पूर्व काल में धीमान सनक और सनत कुमार को सभी पापों का नाश करने वाले इस शास्त्र का उपदेश ब्रह्मा ने दिया था। सनक से योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान देवल ने और देवल ने से पंचशिख ने इस उत्तम शास्त्र को प्राप्त किया। सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनि ने सभी अर्थों का संचय करने वाले इस श्रेष्ठ पुराण को सनत कुमार को प्राप्त किया। उन व्यास से सुनकर मैंने आप लोगों से पापों का नाश करने वाले इस पुराण को कहा है। आप लोगों को भी धार्मिक व्यक्ति को इसका उपदेश प्रदान करना चाहिए। पराशर के पुत्र सर्वज्ञ गुरु शांत तथा नारायण स्वरूप महर्षि व्यास को नमस्कार है, जिससे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है और जिनमें ये सब लीन हो जाता है। उन देवताओं के स्वामी कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 44वां अध्याय समाप्त हुआ। ऊपरी विभाग समाप्त। श्री कूर्म पुराण समाप्त।